देखिए आज इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ द डूअर्स इन द सेंटेंस एंड अ प्रेडिकेट विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो एवरी सेंटेंस यानी कि प्रत्येक वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जो विषय है, विच इज़ द डूअर मतलब कर्ता, यहाँ पर डूअर का मतलब क्या है, कर्ता। इन ए सेंटेंस मतलब विषय कर्ता होता है उसमें, और एंड अ प्रेडिकेट और विधेय बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रेडिकेट होता है एक, और सब आपके डूअर यानी कि कर्ता होता है। विच से जो क्या कहता है, समथिंग कुछ जो है, अबाउट द सब्जेक्ट यानी कि विषय के बारे में। यानी कि हर सेंटेंस में कोई विषय होता है जिसमें कि कर्ता होता है, मतलब आपके डूअर होता है, प्रेडिकेट होता है जो कि उस विषय के बारे में कुछ कहता है। देयरफॉर इसलिए, इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस, तो उसको हम क्या करते हैं, जो भी हम सेंटेंस होता है वो उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई उसका सेंस ना निकले, सार्थक होता है, मतलब मीनिंगफुल होता है वो। अ सेंटेंस मस्ट हैव है, तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं ये ज़रूरी होते हैं, अवश्य होते हैं, ये कहने का मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल रोमा गोज़ टू चर्च एवरी डे। अब रोमा यहाँ पर क्या है, करता, मतलब यानी कि डूअर, यानी कि यहाँ पर अब वैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं, तो ये सब्जेक्ट है और यानी कि इसके विषय में बात हो रही है रोमा के। और वो क्या कर रही है, गोज़ टू चर्च एवरी डे, वो जाती है कहाँ, चर्च एवरी डे। तो वो क्या, ये जो आपका प्रेडिकेट बन गया, यानी कि उसके बारे में जो बात हो रही है वो हुआ आपका प्रेडिकेट, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हुआ आपका सब्जेक्ट। ओके, दोबारा से सुन लेंगे। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, और मतलब वो जो कर रहा है, उसका जो एक्शन है, मतलब जो वो काम कर रहा है या कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है। एक पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है, कोई किसी प्लेस के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है उसके बारे में जो बात हो रही होगी वो क्या होगा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सेंटेंस के दो मतलब पार्ट होते हैं, मस्ट उसमें होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले मैं भेज चुकी हूँ इसकी पीडीएफ। इसमें सब्जेक्ट जो है आपको ब्लू से और प्रेडिकेट जो है रेड से अंडरलाइन करना था। जैसे देखो, आई लव माई मदर वेरी मच, यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है। लव माई मेरी मदर मतलब मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो आई कह रहा है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, वो क्या कह रहा है, ये तो हो गया आपका प्रेडिकेट। और कौन कह रहा है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपके ऑल सेंटेंस ये मैं बना चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में क्या था कि हमेशा जैसे एग्जीबिशन है, तो इसको आपने यहाँ से लेकर के, ये आपके सब्जेक्ट हैं सारे और ये आपके प्रेडिकेट हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर आपका जो सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल बनता है। अब जैसे द एग्जीबिशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो एग्जीबिशन होता है होगा वो कब होगा, कह रहा है वो मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के महीने में। अब इसको अगर आप किसी और सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इसको यहाँ पर बोल दूँ, द एग्जीबिशन आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि हम जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मतलब सब्जेक्ट से प्रेडिकेट को जोड़ेंगे तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब इम्प्लाइड सब्जेक्ट होते हैं। इम्प्लाइड सब्जेक्ट में क्या होता है कि इसमें जो है, देखो इसने कुछ सेंटेंस दिए, जैसे स्टैंड अप, रन फास्ट, कॉम योर हेयर, ओपन द गेट। तो यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, दैट सेंटेंस अबव डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दो द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेड, तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर यू इज़ द सब्जेक्ट दैट इज इम्प्लाइड इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज। तो जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही यू जो है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोल सकते हैं, अगर हम इनको यू में जो इनके आगे अगर हम यू सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो देखिए, यू स्टैंड अप, यू रन फास्ट, यू कॉम योर हेयर, यू ओपन द गेट, तो सारे मीनिंगफुल बने नहीं बने सब्जेक्ट। तो इम्प्लाइड जो सब्जेक्ट होते हैं मतलब इम्प्लाइड इसमें जो है यू जो है इम्प्लाइड होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन ये वैसे अपने आप में मीनिंगफुल है। कॉम योर हेड मतलब हम कुछ कह रहे हैं, बस इसमें सब्जेक्ट नहीं है कोई, ठीक है।
तो ये थे आपके इम्प्लाइड सब्जेक्ट। एक होता है आपका फ्रेज। फ्रेजेस क्या होते हैं बेटा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंटेंस। एक वर्ड का मतलब शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो क्या होता है उसमें सेंस होता है, मीनिंगफुल होता है, मतलब वो बट इज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। लेकिन जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है वो फ्रेज नहीं कहलाता। शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ सेंस निकलता है, मतलब ठीक है, मतलब वो उसका सेंस निकलेगा, लेकिन वो अपने आप अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है, बाय 12 o'clock, ठीक है, 425 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिए गए हैं ये वर्ब है, ये कंटेन कर रहे हैं किसको? वर्ब को। और फ्रेज डज नॉट हैव वर्ब इन इट। तो यानी कि अ फ्रेज नाइदर हैज़ अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो फ्रेज जो होते हैं इनमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना प्रेडिकेट होता है। वी कैन चेंज अ फ्रेज इनटू अ सेंटेंस। हम इनको जो है ये आपको ये फ्रेज दिए हुए हैं इसने, बाय 12 o'clock 425 रुपीज़, ठीक है। इनको हम फ्रेज को जो है कंप्लीट सेंटेंस में, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय एडिंग अ वर्ब एंड अदर वर्ड टू, मतलब एक तो वर्ब को ऐड करके और कुछ और शब्दों को ऐड कर करके। जैसे देखिए इसने यहाँ पर बना दिया आई विल रीच होम बाय 12 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं घर पहुँचा कह रहा है वो 12 बजे, ठीक है, 12 बजे में क्या पहुँचा? घर पहुँचा। ऐसे ही देखो शुगर वॉज बाउट फॉर, पहुँचूँगा मतलब 12 बजे घर पहुँचूँगा, विल का यूज़ हुआ है। शुगर वॉज बाउट फॉर 25 रुपीज़, ठीक है। शुगर कितने की थी कह रहा है? 25 रुपीज़ की। तो यहाँ पर ये शुगर, अब यहाँ पर क्या आ गया? थिंग है ना, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये वर्ब से हम जो है ऐड मतलब ऐड कर करके इसमें शब्दों को या फिर आपके क्या कहते हैं, कैन चेंज अ फ्रेज इनटू सेंटेंस। मतलब इनको हम फ्रेज को जो है सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेज जो कंप्लीट जो सेंटेंस होता है उसको हम फ्रेज नहीं बोल सकते। बस एक ग्रुप का वर्ड होता है जिनका कुछ सेंस निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ब द बॉक्स इवन ब्लो। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, इसमें आपने फिलअप करने हैं नीचे को, ठीक है। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग विद अ सफर बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सफ बोर्ड विद अ सफ बोर्ड, ये तैरने का एक वो होता है। तो चिल्ड्रन उससे स्विमिंग कर रहे हैं कह रहा है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, ठीक है। वी वेंट टू द मार्केट बाय कार। तो ये ऊपर से आप देख करके देखिए, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसने लिखा है टिक द मोर सुटेबल फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो, ही अटेंड द क्लास, ही अटेंड द क्लास कैसे करेगा? विद ग्रेट सिंसियरली या विद ग्रेट वेट? ये तो बनेगा नहीं, विद ग्रेट सिंसियरली। सी बाउट मी, ठीक है, उसने करके दी अ न्यू टॉय या ए न्यू बिल्डिंग। बिल्डिंग तो कोई खरीद के देगा नहीं, तो क्या होगा? टॉय। तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आपने इसमें जो है क्या करने हैं? टिक लगाने हैं, जो कि आपके मोर जो हैं क्या दिए हैं इसने? फ्रेज दिए हुए हैं। इन फ्रेज में से ये सेंटेंस को मतलब ये आगे सेंटेंस को आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है फ्रेज की हेल्प से। ओके, थैंक यू।